हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बड़े से पार्टी हॉल में नितारा एक बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा पहनकर चल रही होती है और वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें बस उसी पर टिकी होती है कि तभी उसकी दोस्त मुस्कान बोलती है, वाओ यार, तू तो इस लहंगे में बहुत ही मस्त लग रही है। वो तो लगना ही था ना, इस दिन के लिए ही तो मैंने इतना महंगा लहंगा लिया है। वो बोल ही रही होती है कि तभी एक वेटर उसके पास से गुजर रहा था, जिसके हाथ में चटनी से भरी हुई एक कटोरी थी, जो गलती से नितारा के ऊपर गिर जाती है और इस वजह से नितारा बोलती है, OMG, अरे दिखता नहीं है क्या अंधे हो? मेरे इतने महंगे लहंगे पर इतनी घटिया चटनी गिरा दी। हाय मेरा 50,000 का लहंगा। इतने में ही नितारा की माँ जया उसके कमरे में आकर उसे उठाने के लिए उसके मुंह पर पानी गिरा देती है और फिर नितारा गुस्से में उठकर बोलती है, अरे अब पानी डालने से साफ थोड़ी ना होगा, मेरा लहंगा खराब हो गया। तभी नितारा की माँ उसके सर पर मारते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, सपनों से बाहर निकल और जाकर तैयार हो जा कॉलेज के लिए। क्या ये मेरा सपना था? थैंक गॉड मेरा लहंगा बच गया, वरना मैं तो रो रो कर ही मर जाती। इतना कहकर वो कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है और शाम को वापस आते वक्त अपनी फ्रेंड मुस्कान से बोलती है, यार मुस्कान, आज मैंने सपने में खुद को बड़े मस्त लहंगे में देखा। कितनी सुंदर लग रही थी मैं। ओहो, न जाने तो ये सपना कितनी बार देखेगी। अरे इसको पूरा भी कर लेना। अरे अभी नहीं, मैं अपनी शादी में खरीदूंगी और इतना महंगा लहंगा खरीदूंगी ना कि जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ओफो, फिर तो भगवान ही जाने तेरे ये लहंगे वाले सपने कब पूरे होंगे। जिसके बाद नितारा घर आती है और खाना खाने बैठ जाती है। एक कोर खाते ही वो अपनी माँ को बोलती है, माँ क्या बात है, आजकल खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा, खाना मन लगाकर नहीं बनाते क्या आप आजकल? अच्छा जी, एक तो इतनी गर्मी में खाना बनाओ, जो इस जन्म में तेरे बस की बात तो है नहीं, ऊपर से तू कमी निकालती रहे, बस यही सुनना रह गया था ना। अरे माँ, सीख जाऊंगी, खाना ही तो है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना जो जन्म लग जाएंगे। अरे पहले अपने लहंगे के सपनों से फुर्सत मिले तब तो कुछ दिखाई देगा ना तुझे। क्या है माँ, एक ही बात बार बार बोलती हो बस। हाँ, तू तो बस लहंगों का ही सपना देखती रहे, कभी किचन में खाना बना रही हूँ ऐसा सपना भी देख लिया कर। माँ देखना, एक दिन मैं बहुत सारे लहंगे खरीदूंगी, अलग अलग डिजाइन के और महंगे महंगे। नितारा की ये बात सुनकर उसकी माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद नितारा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सपने लेने लगती है कि एक शाम वो मार्केट जाती है। उसके हाथ में सब्जी से भरा थैला होता है जो बहुत भारी था। तभी एक निशांत नाम का लड़का फोन पर बात करते हुए उसके सामने आता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद नितारा के हाथ से सब्जियों का थैला गिर जाता है और सारी सब्जियां रोड पर बिखर जाती है और नितारा बोलती है, आज तो माँ सुना सुना कर मेरी जान ही ले लेगी, सारी सब्जियां गिर गई। सॉरी, मेरी वजह से ये सब बिखर गया, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इन्हें समेटने में। अब हेल्प तो तुम्हें करनी पड़ेगी, गलती भी तो तुमने ही की है। हाँ, आप कहो तो आपको कहीं ड्रॉप कर दूं, क्योंकि बहुत सारा सामान है ना आपके पास। नितारा उसकी बात मान जाती है और निशांत की कार में बैठ जाती है और रास्ते में बातें करते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद रास्ते में वो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ऐसे ही दोनों के बीच मुलाकातें और बातें दोनों बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। साथ ही दोनों अपनी अपनी फैमिली को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। एक दिन नितारा और निशांत रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी नितारा बोलती है, मुझे अपनी शादी में सबसे सुंदर और महंगा सा लहंगा पहनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं इतना अमीर तो हूँ ही कि अपनी होने वाली बीवी की ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरे 1 लाख का लहंगा दिलवाऊंगा। क्या कहा? 1 लाख? आई लव यू सो मच निशांत। जिसके बाद शादी का दिन आ जाता है और नितारा निशांत के दिए हुए लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। जिसके बाद पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी होती है। शादी की पहली रात जब निशांत कमरे में आता है
तो देखता है कि नितारा बार बार अपने लहंगे को ही देखे जा रही है। तभी वो बोलता है, अरे अब बस भी करो, ये तुम्हारा ही लहंगा है, अब कितना निहारोगी इसे, अब कुछ कंफर्टेबल पहन लो जाकर। ना जी ना, मैं तो आज इसे ही पहनकर सोने वाली हूँ। नितारा ऐसे ही अपना लहंगा पहनकर सो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता भी जाता है और एक दिन नितारा मार्केट से ढेर सारे लहंगों की शॉपिंग करके घर आती है, जिसे देखकर उसकी सास ममता बोलती है, आ गई बहू, क्या क्या लाई है? अरे जरा मुझे भी तो दिखा। हाँ हाँ माँ जी, देखो ना, मैंने कितने सारे लहंगों की शॉपिंग की है और ये वाला तो सबसे महंगा है, पूरे 10 लाख का। रुकिए, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। अरे ओ नासपिटी, इतने सारे पैसे उड़ाकर आई है और लाई भी तो देख। क्या ये 5-10 लहंगे? अरे बाजार में बाकी कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या? कितने अच्छे तो लग रहे हैं माँ जी, क्या बुराई है इसमें। और मुझे ना लहंगों के अलावा कुछ पसंद नहीं आता मार्केट में। अरे बैल बुद्धि, 1-2 साड़ी या सूट भी ले लेती। हमेशा हर जगह लहंगे पहन के तो नहीं जा सकती ना। कैसी बात कर रही हो माँ जी, अगर मेरा बस चले तो मैं तो हर जगह लहंगे ही पहन कर जाऊँ। ऐसे ही नितारा जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो हमेशा 1-2 महंगे लहंगे जरूर लेकर आती। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे लहंगे हो जाते हैं, इसीलिए वो जहाँ भी जाया करती हमेशा लहंगे पहनकर ही जाती। कुछ दिन बाद पड़ोस की एक औरत ममता से मिलने घर आती है और बोलती है, और ममता कैसी है? बस ठीक हूँ मैं, तू बता आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? हाँ, वो मुझे तेरी बहू से जरा काम था। मैंने उसे कई दफा देखा है नए नए डिजाइनर लहंगे पहने हुए। हाँ, बस यही तो आता है उस पागल को, जब देखो तब लहंगे में मटकती रहती है। इतने में ही नितारा पानी लेकर लहंगे में चलती हुई आती है और औरत को पानी देती है, जिसके बाद वो औरत बोलती है, अरे वाह ममता, तेरी बहू तो खूब जच रही है इस लहंगे में। अरे जचूंगी क्यों नहीं, पूरे 5 लाख का लहंगा पहना है मैंने। 5 लाख? इतना महंगा लहंगा? अरे बेटा, मेरी बेटी को ना अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो तू अपना एक लहंगा उसे दे दे। हाँ हाँ दे देगी, वैसे भी इसके पास तो बथेरे लहंगे पड़े हैं, इतने हैं कि रखने की जगह भी नहीं है। हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। इतना कहकर नितारा अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक लहंगा निकालकर उस औरत को दे देती है, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही नितारा नए नए लहंगों की शॉपिंग किया करती और आस पड़ोस वालों को भी अपने लहंगे दे देती। एक दिन सुबह जब वो अपनी अलमारी खोलती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि सारे लहंगों को चूहे ने बुरी तरह कुतर दिया है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, मेरे सारे लहंगे। इतना कहते ही वो बेड से नीचे गिर जाती है और उसकी नींद खुलती है, जिसके बाद वो अपने आसपास देखते हुए बोलती है, ये क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। OMG, मैं फिर से सपना देख रही थी। सलोनी एक पढ़ी लिखी और गुणी लड़की होती है, पर उसका रंग सांवला होता है। सलोनी के पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। एक दिन उसके पिता तिलकराम उसकी शादी के सिलसिले में अपने दोस्त लखन से मुलाकात करते हैं और उसे एक पुराना वचन याद दिलाते हैं। अरे भाई, क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है? मैं भी बढ़िया एकदम। पर यार, बालक अब शादी के लायक हो गए हैं। हाँ वो तो हो गए हैं, मैं सब समझ रहा हूँ तेरा इशारा किस ओर है। मुझे मेरा वचन याद है मेरे बेटे आयुष और सलोनी बिटिया की शादी का भी। हाँ भाई, अब उस वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। तू बस पंडित जी को बुला के अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दे, ब्याह की तैयारियां शुरू कर दे। अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। इस तरह लखन अपने सुंदर, गुणी और कामकाजी बेटे आयुष की शादी सलोनी से करवा देता है। आयुष और उसकी माँ झुम्पा को सलोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उन्हें सलोनी का सांवला रंग देख चिढ़ होने लगती है। वो उसे मन ही मन बेहद नफरत करते हैं, पर आयुष के पिता की जिद के आगे आयुष और उसकी माँ झुम्पा की एक नहीं चलती। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, पर दोनों माँ बेटे इस शादी को तोड़ने की तरकीबें सोचने लगते हैं। अरे आयुष बेटा, वो तेरी काली बिल्ली कहाँ है? जरा बुला तो उसे, बड़े दिन हो गए, कुछ प्रसाद नहीं दिया उसे। माँ,
आप किसे बुला रही हो? उस कल्लो को? वो तो अपना बदसूरत समूह ठीक करने में लगी रहती है पूरा दिन, फिर भी काली की काली रहती है। क्या कहा? तैयार हो रही है? सुन मेरे लाल, कौआ चाहे जितना भी जतन कर ले, वो हंस नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कह रही हो माँ आप। पापा ने भी कैसी काली बिल्ली को मेरे पल्ले बांध दिया। पास में ही खड़ी सलोनी आयुष और अपनी सास झुम्पा की बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसका मन उदास हो जाता है। पर इस तरह अपने रंग को लेके हो रहे भेदभाव को देख वो बोल पड़ती है। सासू माँ और आयुष जी, इस तरह किसी के रंग का मजाक उड़ाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं। अरे किसी और का कहाँ, हम तो तेरा यानी अपनी कल्लो। अगर इतना ही बुरा लगता है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तभी कुछ देर में सलोनी के ससुर लखन वहाँ पहुँच जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे क्या भसड़ मचा रखी है घर में? अब बोलो, सबको सांप क्यों सूंघ गया? कुछ नहीं ससुर जी, बस घर में ऐसे ही बात चल रही थी ना सासू माँ? हाँ बहू। वो मुझे कुछ काम याद आ गया है। ठीक है ना सब? ये तेरी आंखें लाल क्यों है बहू? हाँ जी ससुर जी, सब ठीक है, बस वो मुझे मेरे घर वालों की थोड़ी सी याद आ रही थी। घर की शांति को बनाए रखने के लिए सलोनी कुछ वक्त के लिए अपने मायके चली जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका पति आयुष नौकरी के सिलसिले में मुंबई चला जाता है, जहां उसे एक खूबसूरत गोरी लड़की मोहिनी से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन वो मोहिनी को कॉफी शॉप में मिलने को बुलाता है और थोड़ी ही देर में मोहिनी रेड ड्रेस पहन के उसके सामने आ रही होती है। इस रेड ड्रेस में तो तुम बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लग रही हो। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मोहिनी, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। आई रियली लाइक यू यार। और वो मन ही मन में सलोनी को कोसता है। कहाँ मोहिनी पूनम के चांद जैसी, और कहाँ वो सलोनी अमावस्या की काली रात। ओ हेलो, कहाँ खो गए तुम? अरे कहीं नहीं, बस तुम्हारे इस सुंदर चेहरे में खो गया था। जैसा नाम वैसी सूरत, मन को मोह लेने वाली मोहिनी। उफ, बहुत बटरिंग हुई। कम टू द पॉइंट। हाँ, बात वो है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ, बस यही बात है। रियली? आई लाइक यू टू। इस तरह कुछ दिनों बाद आयुष मोहिनी से कोर्ट मैरिज कर लेता है, पर अपनी पहली शादी की बात को राज बनाए रखता है और मोहिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वो मोहिनी को शहर में अकेला छोड़ अपने घर वापस आता है, जहां उसकी पहली बीवी सलोनी भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। अब जब वो दोबारा शहर वापस जाने लगता है तो अपने घर वालों से बोलता है, माँ, पिताजी, मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या? मुंबई में? अरे वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा? पागल औरत, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रा बहू को भी लेते जाइए अब की बार। हाँ, लेके जाऊँ इस कोयला खदान को। वो पिताजी, मैं बोल रहा था कि आज शाम की फ्लाइट है मेरी और मैं अकेले ही जाऊंगा। वैसे भी ये वहाँ क्या करेंगी? ओए कंजर, बहू की टिकट भी करा ले, समझा? क्या? मैं इस काली कलूटी को अपने साथ कहीं नहीं लेके जा रहा। तुम्हारे कहने से मैंने इससे शादी कर ली, वही बड़ी बात है मेरे लिए तो। क्या बोला? अरे बाप को मत सिखा, बहू को साथ लेके नहीं गया तो तू भी यहीं रहेगा, समझा? आया बड़ा फन्ने का है? तभी अचानक से वहाँ मोहिनी भी आ जाती है। मोहिनी को देख सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं और आयुष के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। सरप्राइज आयुष डार्लिंग, तुम्हें क्या लगा? मेरे स्वीटू, सोना, जानू, तुम मुझे अकेले छोड़ के अपने घर चले जाओगे? मुझे पता नहीं चलेगा। देखो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी यहाँ आ गई। तुम यहाँ कैसे, क्यों? अरे आयुष, कौन है ये गौरी मैम? और भाई के लगती है तेरी, कैसी बातें कर रही है ये? वो पिताजी, ये वो ना, ये वैसे बड़ी सुंदर हो, जरा अपना नाम तो बताओ। अरे मैं मोहिनी, आयुष की बीवी। हमारी शादी हुई है
कोई मजाक नहीं। डार्लिंग तुम बताते क्यों नहीं सबको? ओह माय गॉड, कैसे गवार लोग हैं यहाँ पे। होल्ड योर टंग, शट अप एंड लिसन केयरफुली। मिस मोहिनी, ये आयुष और मेरी फैमिली है और मैं आयुष की बीवी हूँ। एंड बाय द वे, तुम कहाँ से आ गई बीच में? मैं हूँ आयुष की बीवी, समझी? व्हाट द हेल, चल क्या रहा है यहाँ? मोहिनी, सलोनी, वो आयुष, जुबान क्यों बंद है तुम्हारी? अरे तुम बताते क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या बोल रही है ये? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं आयुष? सच क्या है? क्या है सच? सब समझ गया मेरे। दो छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी, घर की सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी। हाय, इस कलमुही डंकनी सलोनी की वजह से ही सब हो रहा है। अरे तुम मेरे लाल को कुछ मत बोलो। मेरी वजह से? अरे मेरा तो बस रंग काला है, आपके लाडले के तो चरित्र में ही कालिक पुती है। करेक्ट सलोनी, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी आयुष। आई जस्ट कॉल द पुलिस। मोहिनी के फोन करने के कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहां आ जाती है और 2 लड़कियों के साथ धोखा करने और डिस्क्रिमिनेशन करने के आरोप में आयुष को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही उसकी मां झुम्पा को भी डिस्क्रिमिनेशन करने के कारण अरेस्ट कर लेती है। वहां मौजूद सबको ये बात समझ आ जाती है कि इंसान का रंग रूप चाहे गोरा, काला, मोटा, पतला कैसा भी हो, पर उसका चरित्र और नीयत साफ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।